ये वाला पार्ट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। ऑल राइट, एक और बड़ी जरूरी बात कि हर हर क्लास के अंदर ऑपरेटर इक्वल टू चल जाता है, ठीक है, जो कि बड़ी खूबसूरत बात भी है और बड़ी डेंजरस बात भी है। कैसे? मतलब यह कि फॉर एग्जाम्पल इसने एग्जाम्पल दी है कि मैंने डेट की क्लास बनाई और डेट की क्लास में मैंने जो भी इनिशियलाइजेशन करनी थी कर दी, ठीक है, जो भी पास हुआ वो मैंने इनिशियलाइज कर दिया। और अब इसके मेन में देखें क्या होता है। मैंने कहा डेट बनाया, ठीक है, ये डेट टू जो बनाया है वो क्या है, वो ऑफकोर्स इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देगा, कौन सी 112,000, ओके, ऐसे क्या। अच्छा, अब मैंने क्या किया, डेट टू इज इक्वल टू डेट वन कर दिया। ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक चलेगी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक चलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली इस एक मेमोरी को उठाती है 12 बाइट की और इस 12 बाइट पे जाकर राइट कर देती है। ये बात समझ, ये बिल्कुल ठीक चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और ये हमने देखा भी है इन एक्शन। कहां देखा? कॉम्प्लेक्स नंबर के कैलकुलेटर में, फ्रैक्शन के कैलकुलेटर में, जहां हमने क्या किया था, एक फ्रैक्शन जो हमने लेफ्ट का आर्गुमेंट था वो बराबर हमने इन दोनों के एडिशन भी किया, तो वहां पर हमने ये देखा भी हुआ, ठीक है। लेकिन ये बहुत खतरनाक भी है। कैन एनीबॉडी टेल मी वेयर? कि इमेजिन करें कि एक ऑब्जेक्ट था और उसमें एक पॉइंटर था जो हीप की तरफ पॉइंट कर रहा था और वो आपने किसी और ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिया। व्हाट विल हैपन? इसका भी पॉइंटर उस जगह पे पॉइंट करना शुरू कर देगा। और अगर आपने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो ये वाला पॉइंटर आकर डैंगलिंग हो जाएगा। तो ये जो असाइनमेंट है ये बड़ी खतरनाक असाइनमेंट भी है। क्यों? क्योंकि दिस कैन लीड टूवर्ड्स इसे कहते हैं शैलो कॉपी, ओके, एंड वी विल गोइंग टू हैंडल इट, ठीक है। वो कैसे हैंडल करते हैं वो आने वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। वेरी गुड जी। उसके बाद बड़ी जरूरी बात थी कि हम कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस और कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ओके। तो इमेजिन करें कि ये आपने एक नून बनाया और नून में आपने ये पैरामीटर भेज दिए, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब अगर आप नून डॉट सेट आवर कॉल करें और इसको 2 भेज दें, ठीक है, तो ये एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि ये कांस्टेंट ऑब्जेक्ट है। अब आप इसे किसी भी एट्रीब्यूट को चेंज नहीं कर सकते। अब आपको समझ में आई कि आपको फंक्शंस के साथ कॉन्स्ट क्यों लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स बना के भेज दिए किसी में, है ना, तो उसके थ्रू आप सिर्फ किन फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं? कांस्टेंट फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। आपको ये बात समझ आई? इसीलिए आपको गेटर्स सारे कॉन्स्ट बनाने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप गेटर्स को कॉन्स्ट बनाना भूल गए तो फिर तो आप नून डॉट गेट आवर भी नहीं कर सकते, नून डॉट प्रिंट भी नहीं कॉल कर सकते। एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। दो के अंदर वैल्यूज मौजूद होंगी लेकिन आप इसके किसी पब्लिक फंक्शन को भी कॉल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कॉल कर सकते? क्योंकि ये कांस्टेंट ऑब्जेक्ट है और कांस्टेंट ऑब्जेक्ट किसी सिर्फ उन्हीं फंक्शन को कॉल कर सकता है जो कि कांस्टेंट हो। ये बात समझ गए? तो डू नॉट फॉरगेट टू राइट कॉन्स्ट एट द एंड ऑफ एवरी फंक्शन जो कि सिर्फ रीडिंग का काम कर रहा है। और मैं आपको बताऊं बात, आपकी जो आपको कोई भी एग्जाम में क्लास बनाने को आएगी उसकी हेडर फाइल के अंदर आपका एक फंक्शन जो होता है ना, एक फंक्शन, तो हेडर फाइल के अलग से 5 नंबर है लिखने के और इसके अंदर 3 फंक्शन ऐसे हैं जिनके आगे आपने कॉस्ट 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 लिखना था, आपने नहीं लिखा, आपके 1 2 3 नंबर कट जाएंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूं। सो ये आपका काम है, जब भी आप हेडर फाइल बनाए देखिए हाँ भाई कौन कौन से फंक्शन हैं जो कि रीडिंग पर्पस का काम ही सिर्फ कर रहे हैं, उनके साथ आप कॉस्ट लिखें। ये बात समझ? अगर आप कॉस्ट नहीं लिखेंगे आपके हर फंक्शन के अलग अलग कॉस्ट के मार्क्स कटेंगे। आपको पहले बता दूं, ओके। सो डू नॉट फॉरगेट दैट, दिस इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट जो कि आपको को करना है, ओके। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, ऑल राइट। सो ये बड़ी जरूरी बात थी कि अगर आपने कॉस्ट नहीं किया होगा, ये देखें, ये नून डॉट सेट आवर कॉल करता है।
ये इस लाइन पे एरर दे देगा। क्या एरर दे देगा? वो करेगा कि भाई जो दिस है ये कांस्टेंट टाइम है और इसके थ्रू आप ये वाला कॉल कर रहे हो जो कि एक्सपेक्ट करता है दिस। कहां? और जो दिस है उसको अज्यूम आपने कॉन्स्ट टाइम से कन्वर्जन करने की कोशिश की है। किसको? टाइम एम्परसेंड को, जो कि पॉसिबल नहीं। ये बात समझ आई? ठीक है। अब आई थिंक इससे बेहतर वो आई थिंक आप वीडियो स्टूडियो चलाएंगे तो इनका शायद मैसेज थोड़ा ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, जो ये कंपाइलर यूज कर रहा है इसका मैसेज इतना अच्छा नहीं है, वरना एसेंशियली है ये कि आप कॉस्ट कॉस्ट टाइम पॉइंटर से टाइम पॉइंटर में कन्वर्जन नहीं कर सकते। ठीक है, ऑलराइट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है जी।